बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी सी पैक के बारे में अपना रद्द अमल तैयार करते हुए अमरीका को ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान गहरी दुश्मनी के तनाजुर में इलाकाई इस्तेहकाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी जानब ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि हम अमरीकी सरगर्मियों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन खित्ते में किसी भी किस्म के तनाज़ा का आगाज नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका को पाकिस्तान में चीन के साथ किस तरह निपटना चाहिए, इसके उन्वान से जारी रिपोर्ट में वाशिंगटन से यह भी दरख्वास्त की गई है कि अमरीका सी पैक पर रद्द अमल देते हुए खित्ते में चीन की बढ़ती हुई मुदाखलत से दरपेश तवील मुद्दती जुग़राफियाई और सियासी चैलेंजेस पर भी निगाह रखे। रिपोर्ट को तश्कील देने वाली डेंटल मार्की का कहना है कि सी पैक नाकाम नहीं हो सकता, ये सियासी और सफारती तौर पर नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए चीन एक अहम शराकतदार और लाइफ लाइन है, जबकि चीन के लिए सी पैक उसके तरक्याती मॉडल और एक अहम मंसूबे दोनों की बरामद के लिए टेस्ट केस की हैसियत रखता है। कार्नेगी सिंघवा सेनेटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी वाशिंगटन के चीन के माहिर डेनियल मार्की ने पाकिस्तान में चीन के असर और रसूख का जायजा लेते हुए भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पर तवज्जो देने की ज़रूरत को नुमायां किया। उन्होंने खबरदार किया कि गुज़श्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान और भारत एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इस मौसम सरमा में हो सकता है भारत और पाकिस्तान का एक और फौजी बहरान पैदा हो। उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो भारत और पाकिस्तान को जंग से रोकने के लिए एक मुमकिन सफारती शराकतदार के तौर पर बीजिंग के किरदार की तारीफ करे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चीन और अमरीका के ताल्लुकात में तनाव जनूबी एशियाई बहरान के दरमियान ताउन को रोकता है तो तमाम फरीकैन की शिकस्त होगी। डेनियल मार्की ने निशानदही की कि इस वक्त वाशिंगटन पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौजी हमलों को जवाज़ अंगेज रद्द अमल के तौर पर देखता है, जबकि बीजिंग अपने ज़्यादा बड़े हमसाया मुल्क की जारहियत के लिए पाकिस्तान की पूरी कुव्वत से रद्द अमल देने की जिम्मेदारी पर जोर देता है। उनका कहना है कि यह बदकिस्मती से ख़तरनाक है। अमेरिका और चीन दोनों को मुस्तकबिल की नई दिल्ली और इस्लामाबाद से सफारती मसरूफियात को नए तर्ज पर ले जाना होगा। उनका कहना था कि अगरचे भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव को अमरीकी पॉलिसी साजों के लिए पहली और सबसे फौरी तशवीश होना चाहिए, ताहम उन्हें अफ़गानिस्तान से मुकम्मल फ़ौजी इनखला के मंसूबों पर चीन के असरात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि कुछ अरसा कबल चीनी सफारत खाने ने अमरीकी नायब सेक्रेटरी बराए जनूबी व वस्ती एशिया एलिस वेल्स की सी पैक पर तनकीद को मनफी प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने एलिस वेल्स के बयान पर रद्द अमल में कहा था कि 21 जनवरी को दौरा पाकिस्तान पर आने वाली अमरीकी नायब सेक्रेटरी बराए जनूबी व वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने एक मरतबा फिर पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से मनफी रद्द अमल दिया, जो नई बात नहीं है बल्कि नवंबर 2019 वाली तकरीर का तकरार है, जिसे पाकिस्तान और चीन दोनों मुस्तरद कर चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि हमें पाक अमरीका ताल्लुकात पर खुशी है, ताहम पाक चीन ताल्लुकात और सी पैक में अमरीकी मुदाखलत की सख्ती से मुखालफत करते हैं और अमरीका के मनफी प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सी पैक के मंसूबों में पाक चीन बाहमी मुशावरत और मुश्तरका मफाद के लिए बाहमी ताउन पर पुरअज़म हैं, जबकि चीन पाकिस्तानी अवाम के मफादात को सबसे मुक़द्दम रखता है। उनका यह भी कहना था कि गुज़श्ता 5 बरस में 32 मंसूबों की क़ब्ल वक्त तकमील से समरात हासिल हुए। बर वक्त तकमील से मकामी ज़राए आमदोरफ्त में बेहतरी आई और रोज़गार के 75,000 मौक़े पैदा हुए और पाकिस्तान के GDP में 2% इजाफा हुआ। नाज़रीन इकराम, चीनी सफारत खाने ने यह भी वाज़ेह किया कि सी पैक काम कर रहा है या नहीं, इसका जवाब पाकिस्तानी अवाम को देना है, ना कि अमरीका ने।
चीनी हुकूमत चीनी कंपनियों से हमेशा मकामी कवानीन के तहत काम करने की दरख्वास्त करती है। सी पैक में शामिल होने वाली तमाम कंपनियां बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस रखती हैं, सख्ती से मंडियों के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल कबूल बिजनेस मॉडल के तहत काम करती हैं और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों को सख्ती से पाबंदी करती हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के मुतल्लिका एहतसाबी इदारों से राब्ते में हैं और मुत्तफ़िक हैं कि सी पैक शफाफ है। पाकिस्तानी स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा 110 अरब अमरीकी डॉलर है, जिनमें आलमी मालियाती फ़ंड और पेरिस क्लब समेत आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को कर्जा देने वालों में सरे फहरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि सी पैक के लिए कुल कर्जा 5.8 अरब अमरीकी डॉलर्स है, जो कि कुल बैरूनी कर्जा जात का 5.3% है। चीनी कर्जे की अदायगी की मुद्दत तकरीबन 2% शरह सूद के साथ 20 से 25 बरस है। चीनी कर्जा जात की रीपेमेंट्स 2021 में शुरू होगी और सालाना 30 करोड़ अमरीकी डॉलर होगी, जो पाकिस्तान पर कभी बोझ नहीं होगी। तर्जुमान चीनी सफारत खाने का कहना था कि चीन ने कभी किसी मुल्क को कर्ज़ों की अदायगी के लिए मजबूर नहीं किया और पाकिस्तान से भी गैर माकूल मुतालबात नहीं करेगा। अमेरिका मुसलसल खुद साख्ता कर्जाजात की कहानी में मुबालगा आराई कर रहा है। अमेरिका का हिसाब किताब कमज़ोर और इरादे बदतरीन हैं। उनका कहना था कि अमेरिका दुनिया भर में पाबंदियों की छड़ी लेकर घूमता है और ममालिक को ब्लैक लिस्ट करता रहता है। ताहम ये अमरीकी अमल आलमी मईशत के लिए नहीं बल्कि उसके अपने सियासी मफादात के लिए होता है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि सीनियर अमरीकी सफ़ीर एलिस वेल्स ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर अपनी तनकीद दोहराते हुए इस्लामाबाद से इसमें शमूलियत के फ़ैसले पर नज़र सानी करने का कहा था। इस्लामाबाद में हंक टैंक की एक तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने चीन के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव मंसूबे पर तनकीद की थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि सी पैक मंसूबों में शफाफियत नहीं, पाकिस्तान का कर्ज चीनी फाइनेंसिंग की वजह से बढ़ रहा है। उनका यह बयान इससे कबल 21 नवंबर 2019 को वाशिंगटन के विल्सन सेंटर में दिए गए रिमार्क्स जैसा ही था। ताहम इस्लामाबाद के दौरे और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात पर जोर के बाद उनका दोबारा ये दावा अब मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि हम अमरीकी सरगर्मियों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन खित्ते में किसी भी किस्म के तनाज़ा का आगाज़ नहीं करेंगे। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक रूहानी का यह बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब अमरीका और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी जारी है। अमरीकी सदर और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के एक दिन बाद ईरान के सदर का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस-सानी से राब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने अमीर कतर को खित्ते में कोई तनाज़ा शुरू न करने की यकीन दहानी कराई। हसन रूहानी ने गुफ्तगू में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अमरीकी सरगर्मियों और नकलो हरकत की सख्ती से निगरानी कर रहा है, लेकिन हम खित्ते में किसी भी तनाज़ा और तनाव के आगाज़ का सबब नहीं बनेंगे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को अमरीकी नेवी को हुक्म दिया था कि समंदरों में अगर ईरानी कश्ती अमरीकी कश्तियों या जहाज़ों को हरासा करती है तो उस पर हमला कर दें। रवां माह के अवाइल में अमरीकी फ़ौज ने कहा था कि खलीज में 11 इनकलाबी गार्ड नेवल वेसल्स अमरीकी नेवी और कोस्ट गार्ड की कश्तियों के करीब आ गई थीं और अमरीका ने इस इक़दाम को ख़तरनाक करार दिया था। ईरानी हुक्काम ने जुमेरात को बयान में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरों को धमकियां देने की बजाय कोरोना वायरस से मुतासरा अमरीकी फ़ौजियों के इलाज पर तवज्जो दें। हज़ारों अमरीकी फ़ौजी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों एयरक्राफ्ट कैरियर समेत मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं और वायरस से अब तक 2 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने कहा था कि मैंने अपनी बहरी अफवाज को हुक्म दिया है कि खलीज फारस में अमरीकी दहशतगर्द फ़ौज हमारी किसी फ़ौजी या गैर फ़ौजी जहाज़ या कश्ती के लिए सिक्योरिटी ख़तरा बन रही हो तो उसे तबाह कर दें। उन्होंने कहा था कि खलीज फारस की सिक्योरिटी ईरान की स्ट्रेटजिक तरजीहात का हिस्सा है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी रवां साल के आगाज़ में उस वक़्त इंतहा पर पहुंच गई थी जब इराक़ में अमरीकी फ़िज़ाई हमले में अल-कुद्स फ़ौज के सरबराह
جنرل قاسم سلیمانی ہلاک ہو گئے تھے اور اس کے حملے کے بعد دونوں فریقین میں جنگ کا شدید ترین خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔